अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। मेरी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर 2-3 वीडियोस हैं और उसमें मैंने पहले तो ये कहा था कि एक ज़ालिमाना चार्ज लगा दिया गया है और उसकी वजह से बिजली के बिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सेकंड वीडियो में मैंने ये बताया था कि जी इसका इम्पेक्ट क्या है, और थर्ड वीडियो में मैंने ये बताया था कि गवर्नमेंट ने ये टैक्स विड्रॉ कर लिया है। और इस हवाले से मैंने ये भी कहा था कि एक पिटीशन मूव की थी लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंशन का ऑर्डर इशू कर दिया था कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बगैर बिल भेजे जाएं और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ना चार्ज किया जाए जुलाई के बिलों में। उसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इमीडिएटली 24 आवर्स के अंदर अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का रिलीफ़ दिया जाए लोगों को और इसको ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, अब हमारा ये ख़्याल था कि ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, चूँकि कोर्ट ने भी कह दिया, गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि जी इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो शायद आगे ये लग कर नहीं आएगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब हम अगस्त के बिल जो रिसीव हुए हैं हमें, उनको जब हम देखते हैं तो यू कैन सी कि यहाँ पे अगेन सेम बिजली का बिल है जो मैंने लास्ट टाइम आपको शो किया था जुलाई का, ये अगस्त का है। तो यहाँ पे 5,560 रुपये दोबारा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग के आ गया है। और इस पे हम बात करते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी करेंगे और आपको बताएंगे कि बिल्स के ऊपर ये चार्जेस लगने के बाद आपका टोटल इम्पेक्ट आपको पर यूनिट पड़ता कितने का है। और आखिर में हम ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था, उस फ़ैसले की तामील करवाई जाए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए और ये टैक्स वापस ना सिर्फ लिया जाए बल्कि वापडा को बुला के पूछा जाए कि उन्होंने क्यों वाज़ेह हिदायत के बावजूद दोबारा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगाई। तो चलें, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगस्त के बिलों में क्या आया है लग के। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप देखें जुलाई का बिल जो मैंने आपसे शेयर किया था 579 यूनिट्स के ऊपर 20,445 बिल आया था। अगर आप अगस्त के बिलों में देखें तो यहाँ पे 601 यूनिट्स हैं, यानी तकरीबन 22 यूनिट्स ज़्यादा हैं। और जो टोटल बिल है यू कैन सी हेयर कि वो 27,420 है, यानी आप 7,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हो गए हैं 22 यूनिट्स एडिशनल इस्तेमाल होने से। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी है, उस यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जीएसटी भी लगा हुआ है, एक्साइज ड्यूटी भी इस पे है, ठीक है। और जो बाकी चार्जेस हैं, आप सेल टैक्स का मैंने आपको स्पेशली कहा था कि सेल टैक्स ज़्यादती है कंज्यूमर्स के बिलों में आने, ये 3,171 रुपये यहाँ पे सेल टैक्स भी लगा दिया गया है। अगेन आप देखें कि एफसी सरचार्ज 258 रुपया, और उसके बाद जो एक एडजस्टमेंट थी वो 2,269 रुपया, 2,270 तकरीबन जो है ये भी लग के आई है। और इस तरह ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बिल जाके 27,000 रुपये का बना, और ये बग़ैर एसी के है। और इसमें 4 से 5 पंखे हैं और बाकी एलईडी लाइट्स जो हैं 10 से 12 वाट की, वो चंद एक यूज़ हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जो इसका बिल है लेस दैन 10,000 होना चाहिए, लेकिन ये जाके इस वक्त 27,000 का बिल आपको पड़ रहा है। तो आइए आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि हम कैलकुलेशंस पे भी आएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं आपको ये जुलाई की कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाई थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि 579 यूनिट्स के ऊपर टोटल बिल 20,445 यानी 35 रुपये 31 पैसे पर यूनिट इफ़ेक्टिवली आपको पड़ा, ठीक है। जबकि उन्होंने जो चार्ज किया था वो 279 यूनिट्स पे 19 रुपये 25 पैसे और 300 यूनिट्स पे 16 रुपये 54 पैसे ये चार्ज करके टोटल प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 10,334, और आपका जो बिल पड़ा 20,445 वो डबल पड़ा था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, उसके ऊपर जीएसटी
और एक्साइज ड्यूटी ये पड़ी 5,500 रुपया, ये लग के आ गया। देन सेल टैक्स 2166 रुपये था, एफसी सरचार्ज भी था, क्वार्टरली एडजस्टमेंट या ये जो है वो 1976 रुपये ये था, और ओवरऑल एक बिजली के बिल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 184 रुपये। तो ये जो चार्जेस हैं ये मिलकर तकरीबन 8 रुपये पर यूनिट आपको ये चार्जेस पड़ जाते हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो 9 रुपये 50 पैसे पर यूनिट पड़ा था। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो 10,334 थी। तो इस तरह आपको 35 रुपये 31 पैसे पर यूनिट पड़ा। ठीक है, तो ये क्वाइट हाई था। सिमिलर कैलकुलेशन मैंने अगस्त के मंथ की भी की है। इससे पहले मैं आपको बिल में एक ख़ास चीज़ और दिखाता हूँ। ये बिल है, इस बिल पे आप अगर यहाँ जाएँ तो यहाँ पे एक नोटिस दिया हुआ है या एक सर्कुलर है जिसमें कहते हैं जी कि डियर सारिफ, बिजली के बिल में ईंधन की कीमत का फ़र्क FPA यानी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 2 माह बाद लगाया जाता है, और इस बिल में जून 2022 के सर्फशुदा 473 यूनिट्स के ईंधन की कीमत के 5,560 रुपये भी शामिल हैं। तो ये 5,560 रुपये जो है इसमें उन्होंने कहा ये जून का है, जून 2022 के 473 यूनिट से। यू कैन सी हियर कि जून 2022 के 473 यूनिट से। इसका मतलब है कि जब ये जुलाई अगस्त में आएंगे तो ये उससे ज़्यादा यूनिट्स हैं, तो ये आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी शायद ज़्यादा हो जाएगा। और अभी अगेन हम जाते हैं अगस्त की कैलकुलेशन के ऊपर। ये अगस्त 2022, इसमें यूनिट्स कंज्यूम हुए 601 और टोटल बिल है 27,420। ये 45 रुपये 62 पैसे आपको पर यूनिट पड़ी है इफ़ेक्टिवली। अब ये देखें कि ये तकरीबन 46 रुपये, और लास्ट मंथ मैंने आपको बताया था ये पड़ी थी 35 रुपये 31 पैसे। तो अगेन तकरीबन 11 रुपये या 10.5 रुपये पर यूनिट का मज़ीद इजाफ़ा पर यूनिट आपको एक महीने में पड़ा है। अगेन अगर हम देखें तो ये 600 यूनिट्स के ऊपर इन्होंने डायरेक्टली 26 रुपये 38 पैसे का रेट लगा दिया, यानी कि यहाँ पे स्लैब रेट्स नहीं बल्कि सिंगल रेट इन्होंने लगा दिया, और वो 15,855 रुपया जो है वो प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये है, और ये तकरीबन 9 रुपये 25 पैसे आपको पड़ती है, इंक्लूडिंग GST ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। 9 रुपये 25 पैसे ये पड़ी है। अगेन हम देखते हैं कि जो दीगर चार्जेस हैं इसमें पिछले महीने जो सेल टैक्स था तकरीबन 2,000 रुपया था, और इस दफ़ा 3,170 रुपया, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ज़्यादती है। कंज्यूमर्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, और आम पब्लिक है, घरेलू बिल्स हैं, इनके ऊपर आप GST ना लगाएं। तो ये अगेन लगाया गया तकरीबन 5 रुपये 28 पैसे पर यूनिट आपको GST यहाँ पड़ रही है। और लास्ट मंथ में अगर आप देखें तो ये 3 रुपये 74 पैसे पर यूनिट आपको पड़ रही थी सेल टैक्स। तो अगेन इसमें भी इजाफ़ा है। और इसी तरह ओवरऑल अगर आप यहाँ देखें तो ये जो चार्जेस हैं ये तकरीबन 9 रुपये 99 पैसे, यानी 10 रुपये आपको पड़े हैं ये अदर चार्जेस। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 9 रुपये 25 पैसे आपको पड़ा है। ठीक है, और इसी तरह बाकी जो है वो प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं कि पर यूनिट कितना है। पर यूनिट आपको पड़ा ये 26 रुपये 38 पैसे। तो 26 रुपये 38 पैसे ये, 9 रुपये 25 पैसे ये, और अगेन जो अदर चार्जेस हैं वो 9 रुपये यानी 10 रुपये तकरीबन ये पड़े। तो ये टोटल मिल के फिर जो आपका बिल है वो 45 रुपये 62 पैसे पर यूनिट के हिसाब से 27,420 रुपये पड़ा। तो यू कैन सी कि 15,000 की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके 27,000 रुपया आपको बिल पे करना पड़ रहा है। और ये भी इंक्रीज़ प्राइसेस के ऊपर, जो हर महीने आपके बिजली के जो प्राइस है पर यूनिट वो बढ़ने से ऑटोमेटिकली आपका बिल भी बढ़ता है, लेकिन उसके बाद ये चार्जेस आपको एडिशनली पे करने पड़ते हैं। तो अगेन इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा, या जो आपके पावर मिनिस्टर ने यह कहा था कि ये नहीं लग के आएगा और हम वापस कर रहे हैं इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स। तो क्या हुकूमत की जो बात है उस पर हम ट्रस्ट करना छोड़ दें? क्या हुकूमत की बात जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है?
ये अहबाब इख्तियार को सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब एक वाज़ेह फ़ैसला दे दिया कि बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ना लगाया जाए, तो अगेन अगले महीने में दोबारा लगाया गया। ये तौहीन अदालत में आता है और अदालत के वाज़ेह अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी है। तो मैं अदालत आलिया से गुजारिश करूँगा कि वो वापडा के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको बुला के उनसे पूछें कि उन्होंने ये तौहीन क्यों की, और इमीडिएटली ये कहा जाए कि न सिर्फ ये कि इस बिल में बल्कि आंदा आने वाले बिलों में भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं लगेगा। अभी तक जो लास्ट मंथ में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे किया गया उसकी एडजस्टमेंट भी आपको देखने में नहीं आ रही। यू कैन सी हियर के ये बिल है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये देखें ना, बिल एडजस्टमेंट कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि लास्ट मंथ जो आपने पे किया वो भी ज़ाया गया, आपको अदलिया के अहकामात के बरक्स आपको वो भी पे करना पड़ा और वो एडजस्ट भी नहीं हुआ नेक्स्ट मंथ में, बल्कि डेट आई है कि उसके बाद ये आपको अगेन पे करना पड़ रहा है हर महीने। तो इकॉनमी की सिचुएशन आपके सामने है, बहुत मुश्किल चल रहे हैं मामलात, बड़ी मुश्किल से लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। और ऐसी सूरत में अगर आप मज़ीद इस तरह के टैक्सेस लगाएंगे, यानी कि वाज़ेह टैक्सेस के साथ साथ आपके जो चार्जेस हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल और आपकी यूटिलिटीज़ जो आपकी हैं, ग्रॉसरीज़ हैं, हर चीज़ के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप ये देखें कि एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह कम है, वो 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है, कैसे वो अपना गुजारा चला सकता है। वो सिर्फ एक बिल पे करता है और उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचता। फिर वो कर्ज़ लेता है या बिल की किस्तें करवाता है और वो सारी ज़िंदगी इन्हीं चक्रों में पड़ा रहता है। तो क्या पाकिस्तान के अवाम कभी खुशहाल हो पाएंगे? क्या पाकिस्तान के अवाम को यह हक़ हासिल नहीं है कि वो भी आसूदा ज़िंदगी गुजार सकें? आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। अपनी आरा का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इंशाअल्लाह मैं उसको पढ़ूँगा भी और उसका जवाब भी दूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी अगली वीडियो के साथ हम हाज़िर होते हैं। अल्लाह ने के बाद।